बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस वर्ड के अंदर आज की वीडियो में हम टेबल की सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर किस तरह टेबल को इंसर्ट किया जाता है और टेबल को इंसर्ट करने के बाद उसके फर्दर जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर किस तरह काम किया जाता है। तो एमएस वर्ड में सबसे पहले आप इंसर्ट के टैब में जाएंगे और यहाँ पर ये टेबल का ऑप्शन है। इस टेबल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आपको यहाँ पर टेबल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्टली टेबल भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, जितनी रोज़ और कॉलम चाहिए आप यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। उससे नीचे ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के थ्रू भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि ड्रा टेबल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप ख़ुद ड्रा भी टेबल को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से ले सकते हैं या इंसर्ट टेबल में जाकर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताने पड़ेंगे कि आपको एमएस वर्ड के अंदर कितने कॉलम्स की तादाद चाहिए। तो यहाँ पर हम कॉलम की तादाद 5 सेलेक्ट ही करते हैं, जबकि नीचे आपसे रो की डिटेल मांग रहा है कि आपने एमएस वर्ड के अंदर कितनी रो के अंदर डेटा के ऊपर काम करना है। तो 10 हम रोज़ ले लेते हैं। नीचे आपको आ रहा है फिक्स कॉलम विड्थ कि आपको कॉलम की जो चौड़ाई है यहाँ से आप ख़ुद भी सेट कर सकते हैं, जबकि ऑटो करेंगे तो ख़ुद ब खुद जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ओके करते हैं तो आपका टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये कॉर्नर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से भी आप टेबल को बड़ा छोटा नीचे लेकर आएंगे, राइट साइड पर बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो आपका कर्सर जो है वो टेबल के अंदर ब्लिंकिंग कर रहा है और ऊपर आप देख रहे हैं कि डिज़ाइन का टैब यहाँ पर खुल गया है और एक लेआउट का टैब यहाँ पर आपके सामने अपीयर हो गया है। दोनों टैब्स ये हैं, ये आपके एमएस वर्ड के अंदर हैं। बाहर एमएस वर्ड से क्लिक करेंगे तो ये व्यू के आगे वाले जो टैब थे वो अब बंद हो गए। इसका मतलब ये है कि ये एमएस वर्ड के अंदर ये आपका टेबल है उसके अंदर ये काम करते हैं। तो यहाँ पर हम अंदर क्लिक करते हैं तो दोबारा वही डिज़ाइन और लेआउट के टैब हमारे पास अपीयर हो जाते हैं। उससे पहले कि हम एमएस वर्ड के टेबल के अंदर काम करें तो हम फर्दर एक छोटा सा डेटा ऊपर लिख लेते हैं और इस टेबल का नाम लिखते हैं। तो उसके बाद फिर हम आगे मज़ीद चलते हैं। यहाँ पर हमने एमएस वर्ड के टेबल के अंदर सबसे पहले हेडिंग्स दे दी हैं कि इस जो आपका कॉलम है ये वाला, इसके अंदर आप रोल नंबर का रिकॉर्ड रखेंगे। इस कॉलम के अंदर आप स्टूडेंट का नेम लिखेंगे, इसके अंदर एड्रेस, उसी तरह फ़ोन नंबर और मार्क्स का डेटा रखेंगे। तो ऊपर जो कॉलम का नाम है वो है आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है और हाईलाइट कर दिया है स्टूडेंट रिकॉर्ड को। यहाँ से आप ड्रैग करेंगे तो नीचे भी आप इसको लेकर आ सकते हैं। नीचे आ गया, इसको आप मज़ीद भी बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके कॉलम्स हैं, इनको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, दरमियान में रखना चाहते हैं तो आप इस तरह इनके ऊपर काम कर सकते हैं। डिज़ाइन के टैब में सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो रो हेडर का है। रो हेडर का मतलब है कि यहाँ से हम कोई भी स्टाइल चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये वाला स्टाइल चूज़ कर लिया है तो ये हमारा टेबल का स्टाइल यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। मिसाल के तौर पर ये वाला आप इंसर्ट करते हैं तो ये आपका शामिल हो जाता है। तो ये चेक बॉक्स है, इससे आप कोड का निशान हटा देंगे तो ऊपर जो आपकी जो हेडिंग के लिए उसने एक रो बनाई थी, ऊपर जो हेडिंग के लिए बनाई थी वो आपकी हट जाती है। दोबारा क्लिक करते हैं तो आपका हेडर आपका सामने अपीयर हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी सबसे पहले जो आपका रो है जिसके अंदर आप किसी भी कॉलम की हेडिंग देते हैं उसको आपने हाईलाइट करना होता है तो आप इसको ऑन रखते हैं, जबकि इसको बंद करना होता है तो आप इसको बंद कर देते हैं। उससे अगला ऑप्शन है टोटल रोज़। टोटल रो का मतलब है यहाँ पर आप चेक बॉक्स को गुड का निशान लगाते हैं तो एंड वाली जो आखिरी की आखिरी रो होती है उसके नीचे 2 लाइनें लग जाती हैं। इसका मतलब है कि आप किसी भी कैलकुलेशन डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, न्यूमेरिक डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं और आपने नीचे एंड पर आपने उनका टोटल लिखना होता है। तो टोटल रखने के लिए आप क्या लगाते हैं, 2 लाइनें लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने 2 लाइन एंड पर लगानी है, टोटल के ऊपर आप न्यूमेरिक डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपका हट जाएगा।
उससे आगे है बैंडेड रो। बैंडेड रो के ऊपर आप क्लिक करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, दोबारा क्लिक करते हैं तो ये बंद हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बैंडेड रो का मतलब ये है कि एक जो आपकी रो है उसका कलर और होगा, दूसरी का कलर और होगा, तीसरी का कलर भी सेम होगा, चौथी का भी सेम होगा, पाँच, तो एक और रो का कलर होगा, दूसरी का और तीसरी का और एक एक जो आपकी रो है वो डिफरेंट होगी। इससे आपको पता चलेगा कि ये रो नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो जो आपकी सिंपल रोज़ होती हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उससे अगला है आपका फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या आपको समझने के लिए यहाँ से हम एक और टेबल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक और टेबल ले लिया है, टेबल का डिज़ाइन ले लिया है। टेबल का डिज़ाइन लेने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन बंद है फर्स्ट कॉलम, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका पहला कॉलम होगा MS वर्ड के टेबल के अंदर तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप पहले कॉलम को हाईलाइट करवाना चाहते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर लेकर जा रहे हैं तो आपको हाईलाइट करके दे रहा है। ऊपर जो आपकी कॉलम जो हैं आपके वो भी हाईलाइट करके दे रहा है और फर्स्ट रो भी हाईलाइट। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसी तरह लास्ट कॉलम को हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लास्ट कॉलम भी हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद बैंडेड कॉलम है। बैंडेड कॉलम का मतलब है जिस तरह आपने बैंडेड रो देखी है कि यहाँ पर एक रो का कलर और है, दूसरी का और है, तीसरी का और है, चौथी का और। इसी तरह अगर आप कॉलमों का कलर पहले का और दूसरे का और रखना चाहते हैं तो यहाँ पर बैंडेड कॉलम ले लेंगे। इस कॉलम का कलर और है, दूसरे का कलर और है। इसका मतलब है कि एक कॉलम का कलर अलग और दूसरे का अलग होगा। उससे अगला ऑप्शन है आपका टेबल स्टाइल का। टेबल स्टाइल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ बने बनाए आपको ये स्टाइल्स नज़र आ जाती हैं। यहाँ पर आपका बैंडेड कॉलम देख रहे हैं तो ये देखिए सादा कॉलम है, यहाँ पर बैंडेड देख रहे हैं एक कॉलम का कलर अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे कलर। तो बेसिकली ये आपका कॉलम जो है बैंडेड कॉलम है उसका ये काम है। इसी तरह बैंडेड कॉलम को बंद करके बैंडेड रो देखते हैं तो एक रो का कलर अलग होता है, दूसरी का अलग, तीसरी का अलग, चौथी, इस तरह ये कलर अलग होते हैं। उससे अगला ऑप्शन आपका है टेबल स्टाइल का। टेबल स्टाइल के ऊपर आप जाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको टेबल की स्टाइल नज़र आती हैं। तो इनमें से आपने जो भी स्टाइल यहाँ से चूज़ करना होता है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप यहाँ से टेबल का स्टाइल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन है आपका, यहाँ पर हम एक सादा सा टेबल जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये अब सबसे पहला है टेबल ग्रिड। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके सादा टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। उससे अगला ऑप्शन है आपका शेडिंग का। शेडिंग के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके जो सेल का कलर होता है उसके अंदर देने के लिए, यहाँ पर हमारा जो क्लिक है वो एड्रेस के अंदर है, तो यहाँ पर हम शेडिंग के अंदर जाते हैं तो जो कलर भी आप देते हैं वो एड्रेस वाला जो सेल है उसके अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आप सारों के अंदर देना चाहते हैं, जितने भी आपकी ये रो है, तो उसको आप सिलेक्ट करते हैं, आप शेडिंग में जाते हैं और यहाँ से जो भी कलर देंगे वो सारी की सारी लाइन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर आप इन लाइनों के अंदर देना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे तो जो भी कलर आप इनके अंदर देंगे वो इनके अंदर क्या हो जाएगा, इनके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर इनको सिलेक्ट करेंगे, अगर ख़त्म करना है तो नीचे नो कलर है, नो कलर कर देंगे तो इनके अंदर का कलर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर भी इनको भी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से नो कलर कर देंगे तो इनके अंदर भी क्या हो जाएगा, कलर ख़त्म हो जाएगा। उससे अगला ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर का। बॉर्डर का मतलब है कि ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, बेसिकली ये बॉर्डर्स हैं। अगर आपने यहाँ पर बॉर्डर ख़त्म करना है तो नो बॉर्डर कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखें ये बॉर्डर आपका ख़त्म हो गया। आपका टेबल है लेकिन ऊपर वाला जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो दोबारा बॉर्डर इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो किसी भी आप टेबल के अंदर आपने बॉर्डर को लगाना है, राइट साइड वाला बॉर्डर ख़त्म करना है तो ये राइट साइड वाला बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह लेफ़्ट साइड वाला, लेफ़्ट साइड वाला ये ख़त्म हो जाएगा। तो जितना भी आपने लगाना है ऑल बॉर्डर कर देंगे, तमाम के ऊपर क्या हो जाएगा, बॉर्डर लग जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये नो बॉर्डर का ऑप्शन है, नो बॉर्डर कर देंगे तो इसके अंदर बॉर्डर क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली ये जो लाइंस हैं इन्हें बॉर्डर कहा जाता है। दोबारा आप इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर करते हैं तो इसके अंदर बॉर्डर शामिल हो जाता है। उससे अगला ऑप्शन है ड्रॉ बॉर्डर का। ड्रॉ बॉर्डर के ऊपर आप जाते हैं, ये भी बॉर्डर के रिलेटेड ही है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल का मतलब है कि ये जो बॉर्डर की लाइन है ये बाई डिफ़ॉल्ट सादा लाइन है। अगर आपने डॉटेड लाइन इनमें से कोई लाइन लेनी है, मिसाल के तौर पर ये वाली लाइन लेनी है, ये देखिए पेंसिल का निशान बन गया। अब जिसके ऊपर आप एक पेंसिल से क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा जो लाइन आपने सेलेक्ट किया। ये इस पेंसिल को ड्रैग करेंगे, जहाँ तक लेते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस लाइन को यहाँ से आप लेकर जहाँ तक खींच देते हैं तो ये लाइन उसमें कन्वर्ट हो जाती है जिसमें आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है
तो ये भी आप सारे का सारा चेक कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपने बॉर्डर लेना है तो आप पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ड्रा कर देंगे तो ये बॉर्डर क्या हो जाएगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें आप लेना चाहते हैं। बॉर्डर वेट है कि लाइन जो है ये आपकी लाइन आपकी नज़र आ रही है, उसका साइज़ बढ़ाना है। यहाँ से 3 पॉइंट कर देंगे तो अब जो लाइन आप ड्रा करेंगे वो मोटी होगी, उससे मोटी होगी जो आपकी एक पहली लाइन थी। इससे अगर आप मज़ीद आप मोटा करना चाहते हैं, 3 पॉइंट से ज़्यादा करना चाहते हैं, 6 पॉइंट, तो ये मज़ीद उससे मोटी हो जाएगी जो आपने पहले ली है। तो इस तरह आपने जो भी लाइन लेनी है, मोटी लेनी है, पतली लेनी है, जितनी भी लेनी है, तो यहाँ से आप ड्रा कर सकते हैं। इस पेंसिल के निशान से आप एक क्लिक करेंगे तो एक आपके सेल के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर आप इस लाइन को ड्रा करेंगे तो ये ड्रा होता जाएगा। उससे अगला ऑप्शन है आपका पेन कलर का। जो आपका पेंसिल है उसका कलर, मसलन कि आपने बॉर्डर का कलर देना है, रेड कलर देना है, ये देखिए पेंसिल ये आपकी बन गई। अब जो भी बॉर्डर आप यहाँ से ऊपर आपने सेलेक्ट किया है, ड्रा करेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये रेड कलर, इसके ऊपर आप लेकर जाते हैं, ये क्या होता जाता है, ये आपका रेड कलर में कन्वर्ट होती जाती है। तो बेसिकली आप जो भी यहाँ से आप बॉर्डर लेते हैं और बॉर्डर लेने के बाद आप उसका कलर बाद में चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ड्रा जो टेबल है, जहाँ से आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो ये पेंसिल का निशान यहाँ पर बना हुआ है। अगर इस पेंसिल के निशान को बंद करना चाहते हैं, अब आपका काम कंप्लीट हो गया है, पेंसिल को बंद करना चाहते हैं, दोबारा क्लिक करेंगे तो आप पेंसिल का निशान क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो पेंसिल बन जाएगी। अब आप जो भी ड्रा करना चाहते हैं, यहाँ से कोई भी शेप लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये आप उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी आप यहाँ से स्टाइल लेते जाएंगे। उससे अगला ऑप्शन है अरेजर का। अरेजर का मतलब है कि जहाँ पर आपने ये बॉर्डर लगाए उसको ख़त्म करना है, तो अरेजर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए इस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक एक क्लिक करते रहेंगे तो ये बॉर्डर आपका क्या होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। तो बॉर्डर अगर आपने ले लिया है, बॉर्डर लेने के बाद आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ड्रा करेंगे या पूरा का पूरा आप यहाँ से ड्रैग करेंगे तो एक एक पूरी पूरी लाइन क्या हो जाती, यहाँ से बॉर्डर ख़त्म होता जाएगा। तो ये बेसिकली आप यहाँ से बॉर्डर की लाइनें वगैरह जो भी आपने यहाँ से अरेज करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अरेज कर सकते हैं। एक स्टेप भी अरेज कर सकते हैं या आप पूरी की पूरी लाइन को भी आप यहाँ से अरेज कर सकते हैं। उसके बाद अगला टैब है लेआउट का टैब। ये भी MS वर्ड के टेबल के अंदर का टैब है। इसके साथ भी आप टेबल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजिंग्स कर सकते हैं। लेआउट के टैब के अंदर सबसे पहला ग्रुप है टेबल का। टेबल के ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट का। तो यहाँ पर इस सिलेक्ट के ऑप्शन के ऊपर नीचे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट सेल का। सिलेक्ट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो सेल के अंदर आपका कर्सर होगा वो क्या हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम फ़ोन नंबर के अंदर से कर्सर को लेकर जाते हैं, सिलेक्ट सेल करते हैं तो ये वाला सिलेक्ट हो जाता है। अब जो भी चेंजिंग करेंगे वो इसी सेल के अंदर क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी। उससे अगला ऑप्शन है सिलेक्ट कॉलम का, कि जहाँ पर आपका कर्सर होगा, कर्सर हमारा एड्रेस के अंदर है तो ये पूरे का पूरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा आपका टेबल के अंदर जितने भी आपके कॉलम्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, उसी लाइन के अंदर वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। रोल नंबर के अंदर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्ट कॉलम, तो ये सिलेक्ट कॉलम हो जाता है। उससे अगला ऑप्शन है सिलेक्ट रो। सिलेक्ट रो का मतलब है हमारी जो सिलेक्शन है, जो हमारा कर्सर है वो 1 नंबर के 2 नंबर लाइन के ऊपर है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट में जाते हैं, सिलेक्ट रो करते हैं तो ये पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाए। इसी तरह 5 नंबर रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट रो करते हैं तो ये 5 नंबर रो सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद अगला ऑप्शन है सिलेक्ट टेबल, के पूरे टेबल को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो भी आप चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, आप यहाँ पर कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन है ग्रिड लाइन्स का। ग्रिड लाइन का ऑप्शन आपको इस वक्त समझ आएगा। आप यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन ले ली है, कोई भी डिज़ाइन हमने ले ली है। डिज़ाइन लेने के बाद आप लेआउट में जाते हैं। अब यहाँ पर आपको लाइनें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ग्रिड लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। ये आपकी जो लाइंस होती हैं ये प्रिंट में नहीं आती, ये सिर्फ यूज़र की सहूलत के लिए होते हैं कि यूज़र को पता चले कि यहाँ से लेकर जहाँ तक आपका सेल है और इसके अंदर आपने यहाँ तक लिखना है। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये लाइनें हाइड हो जाएंगी, एक क्लिक करेंगे तो ये लाइनें ऑन हो जाएंगी। ये प्रिंट में नहीं आएंगी, सिर्फ यूज़र के लिए होती हैं। उससे अगला ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टेबल की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहला जो आपका टैब है ये टेबल का टैब है। टेबल के टैब में सबसे पहले आपको अलाइनमेंट दी हुई है कि आपने जो लेफ़्ट अलाइन है तो इसका मतलब है कि आपका टेक्स्ट
जो है राइट साइड पर होगा और आपका टेबल लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा। टेबल लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा। सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल जो आपके पेज के सेंटर में आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पर आपका पेज जो है ये आपका आ जाएगा। तो सेंटर के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं तो ये आपका टेबल क्या हो जाता है, ये आपके पेज के बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाता है। इस साइड से भी सेंटर में और इस साइड से भी सेंटर में आ जाता है। उससे अगला ऑप्शन आपका है रो का, कि रो के आपने जो है स्पेसिफाई हाइट, कि आपने जो रो है ये आपकी रो चल रही है पूरी की पूरी इसकी आपने हाइट बढ़ानी है, इसका साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करते रहते हैं तो ये रो का क्या हो जाता है, साइज़ बढ़ जाता है। ओके करते हैं तो ये देखें साइज़ बाकियों का वैसा है, जहाँ पर हमारा कर्सर था उसकी साइज़ क्या हो गया, बढ़ गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप यहाँ से जो आप रो के एंड पर जाते हैं और लाइन को आप खींचते हैं, यहाँ पर इस तरह का निशान बन जाता है। तो जहाँ से आप माउस को लेफ़्ट क्लिक दबाकर आप रखते हैं और जितना भी आपने साइज़ लेना होता है आप अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी भी आपने रो को एडजस्ट करना होता है रो को कर सकते हैं। आपने यहाँ पर कॉलम को एडजस्ट करना होता है तो आप यहाँ पर कॉलम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह का निशान बन जाए तो इस तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम है कि कॉलम का आपने साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से आप कॉलम का साइज़ बढ़ाते हैं, 24% करते हैं, ओके करते हैं तो ये कॉलम का साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद आपका सेल का साइज़ है कि आपका जो डब्बा है, जिसे डब्बा कहते हैं, सेल कहते हैं, उसका साइज़ आपने बढ़ाना है तो वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट के आप जो रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे, वो सेल के ऊपर बिल्कुल आएगा, सेल के दरमियान में लिखेगा या सेल के बॉटम के ऊपर लिखेगा। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अलाइन हो जाएगा। यहाँ पर हम टॉप करते हैं, ओके करते हैं तो अब जो भी आप लिखेंगे ये टॉप साइड पर क्या होता जाएगा, ये आपके सेल के अंदर लिखता जाएगा। उससे अगला ऑप्शन है आपका डिलीट का। डिलीट का मतलब है कि आपने किसी भी सेल को, कॉलम को, रो को या टेबल को डिलीट करना है। तो डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो वाला सेल आपका कर्सर यहाँ पर 2 नंबर रो के अंदर है, ये वाला सेल आपका डिलीट हो जाएगा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल अप लेफ़्ट, कि ये डिलीट होकर शिफ्ट हो जाए लेफ़्ट साइड पर या शिफ्ट हो जाए अप की तरफ। तो जो भी आपने शिफ्ट करवाना है आप यहाँ पर शिफ्ट करवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड पर ये क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए, ओके करेंगे तो ये देखिए ये लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो गया और ये जगह क्या हो गई है, ये जगह खाली हो गई है। तो यहाँ से आपका एक सेल डिलीट हो गया। अब ये ऊपर वाले सेल भी आपके वैसे के वैसे हैं, ये नीचे वाले भी वैसे, यहाँ से आपका एक सेल क्या हो गया, ये डिलीट हो गया है। उसके बाद डिलीट सेल से अगला ऑप्शन है डिलीट कॉलम का। यहाँ पर भी आप डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आपसे पूछता है कि डिलीट इंटायर रो, कि पूरी की पूरी रो आपकी डिलीट हो जाएगी। 2 नंबर रो आपकी सारी की सारी डिलीट करना चाहते हैं या डिलीट इंटायर कॉलम, या ये जहाँ पर कर्सर है ये स्टूडेंट नेम वाला पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप डिलीट रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो 2 नंबर रो क्या हो जाएगी, सारी की सारी डिलीट हो जाएगी और आपका डेटा जो है वो बाकी वैसा का वैसा रहेगा। कंट्रोल जी करते हैं दोबारा वापस आ जाएगा। दोबारा आप यहाँ पर जाते हैं डिलीट के ऊपर तो डिलीट कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कर्सर है तो इसका मतलब है ये वाला सारा का सारा कॉलम है। तो यहाँ पर कर्सर है, ये कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉलम डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका स्टूडेंट नेम वाला कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जी करेंगे तो वापस आ जाएगा। डिलीट रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो 4 नंबर रो जो आपकी है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल जी करेंगे वापस आ जाएगी। उसके बाद डिलीट टेबल है, डिलीट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे सारे का सारा आपका टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जी करते हैं तो दोबारा वापस आपका आ जाएगा। उससे अगला ऑप्शन है इंसर्ट अबव, कि आपने कोई भी रो कॉलम आपने यहाँ पर इंसर्ट करना है, शामिल करना है काम करने के दौरान। यहाँ पर मसलन आपका 2 नंबर रो के अंदर हमारा जो है कर्सर ये ब्लिंकिंग कर रहा है तो इंसर्ट अबव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर साइड पर इस जो रो है इससे ऊपर एक रो क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। दोबारा 2 के ऊपर आप क्लिक करते हैं, ये 2 के ऊपर क्लिक करते हैं रो के ऊपर तो इंसर्ट बिलो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे नीचे एक रो क्या हो जाएगी, आपके टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। करना चाहते हैं यहाँ पर कर्सर है हमारा स्टूडेंट नेम के कॉलम में तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि लेफ्ट साइड पर, कि इससे लेफ़्ट साइड पर नया कॉलम लेना चाहते हैं, दोबारा क्लिक करेंगे ये देखें इससे लेफ़्ट साइड पर क्या हो गया, हमारा नया कॉलम आ गया। उसके बाद अगर आप इसकी राइट साइड पर लेना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें स्टूडेंट नेम की राइट साइड पर हमारा क्या हो गया, कॉलम आ गया है। उससे अगला ऑप्शन है मर्ज का। मर्ज के कॉलम में आप यहाँ पर मर्ज के ग्रुप में आप यहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर ये मर्ज का ऑप्शन बंद है। तो मर्ज का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा सेलों को आपस में मिलाकर एक बना देना। तो जहाँ पर आप 2 को सिलेक्ट
करेंगे तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। तो 2 की बजाय आप 4 सेल्स को मिलाकर आप क्या कर देते हैं, एक आप बना देते हैं। सेल बनाना चाहते हैं तो मर्ज सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या कर देगा, ये चारों को मिलाकर एक सेल बना। अब ये एक सेल इसको क्या करेगा, कंसिडर करेगा। अगर आप 2 को मिलाकर बनाना चाहते हैं एक सेल, तो ये देखें ये 2 को क्या बना दी, उसने एक सेल बना दिया। तो मर्ज करना चाहते हैं आपस में, उनको बाम जम करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब है कि सेल के अंदर मजीद सेल को क्रिएट करना स्प्लिट सेल कहलाता है। इसके अंदर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपने कितने कॉलम लेने हैं, कितनी रोज़। यहाँ पर हम 2 कॉलम और 2 रोज़ लेते हैं, यहाँ पर ओके करते हैं। देखते हैं कि ये 2 कॉलम, ये 1 नंबर ये आपकी रो और 2 नंबर रो, और 1 नंबर ये आपका कॉलम और 2 नंबर ये आपका दूसरा ये कॉलम, 2 रो बन गए, 2 कॉलम बन गए। तो यहाँ पर जितनी भी सेलों के अंदर मजीद सेल बनाना चाहते हैं तो आप स्प्लिट सेल का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके सेलों के अंदर मजीद सेल बन जाएंगे। उससे अगला ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब है कि आपने किसी भी टेबल को तोड़ना है। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। तो जहाँ पर आपका कर्सर है, मसलन 7 नंबर जो आपका कॉलम है, उसको तोड़कर आप एक अलहदा टेबल बनाना चाहते हैं, इसको अलहदा बनाना चाहते हैं, यहाँ पर स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे, देखेंगे तो ये आपका अलहदा टेबल है। ये देखें ये 7 नंबर से नीचे अलहदा टेबल है और ऊपर वाला ये क्या है, ये आपका एक अलहदा टेबल। ये अलहदा टेबल है और ये अलहदा टेबल है। तो इसको आप अगर 2 टेबल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 2 टेबल में भी इनको तोड़ सकते हैं। तो ये स्प्लिट टेबल का काम है। उससे अगला ऑप्शन है ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब है कि इसके अंदर पड़ा हुआ डेटा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। जितना भी डेटा है उसके साइज़ के हिसाब से उस सेलों का साइज़ बन जाएगा। यहाँ पर ऑटो फिट कंटेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये कंटेंट होता है डेटा को कहते हैं कि डेटा के हिसाब से क्या हो जाएगा, जितना इसके अंदर डेटा था, इसके अंदर डेटा था स्टूडेंट नेम तक, तो स्टूडेंट नेम तक ये बड़ा हो गया। इसके अंदर एड्रेस तक था तो एड्रेस तक, जितना इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ था उसके हिसाब से इसका क्या हो गया, हमारे जो आपके कॉलम हैं उनका साइज़ बन गया है। उसके बाद ऑटो फिट विंडो है। ऑटो फिट विंडो का मतलब है कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपका पेज है, विंडो है, जो आपका पेज की विंडो है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उससे अगला ऑप्शन है आपका सेल साइज़ का, कि यहाँ पर आप सेल की हाइट का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे जो आपकी जो लंबाई है, और उसके बाद विड्थ है, चौड़ाई अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सेल के अंदर आप क्लिक करते हैं, यहाँ से आप बढ़ाते रहते हैं, ये देखें ये आपको नीचे भी आपको उसका साइज़ बढ़ता हुआ, जो हाइट है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। इसी तरह नीचे वाले सेल, इस 2 नंबर सेल का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका कम भी कर सकते हैं। और अगर आप इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो ये देखें आपकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। अगर कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। ये तरीका है इस जो ऑप्शन का इस्तेमाल करके। दूसरा तरीका है कि आप इसको ड्रैग करके भी आप यहाँ से क्या करते हैं, आपका जो पॉइंटर है वो इसमें कन्वर्ट हो जाए तो ख़ुद भी आप इसको हाथ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जितना भी आपने साइज़ यहाँ से लेना है आप इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आगे ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो। डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब है कि जो रो का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जो पहले से साइज़ होता है, तो सारे का सारा जो आपका टेबल है उसके अंदर साइज़ एक ही जैसा हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट रो के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें सारों का साइज़ क्या हो गया, एक हो गया। इससे पहले किसी का बड़ा था, किसी का छोटा था। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो कॉलम का जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है ये क्या हो जाता है, उस साइज़ में कन्वर्ट हो जाता है जो पहले से एक साइज़ होता है, स्टैंडर्ड साइज़ होता है। तो ये भी आप ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट का मतलब है कि टेक्स्ट को आपने, ये हमारा सेल है, इस सेल के अंदर जो आपका टेक्स्ट है उसको आपने किस साइड पर रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, राइट, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट है टॉप लेफ़्ट है। ये आपका सेल है, सेल के बिल्कुल टॉप के ऊपर है, ऊपर साइड पर है और लेफ़्ट साइड पर है। ये देखिए आपको इसमें सही पता चल रहा है कि ये आपका जो रो है ये टॉप के ऊपर है और प्लस क्या है, लेफ्ट साइड। अगर इसको टॉप पर रखना चाहते हैं और सेंटर के ऊपर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेंटर कर देंगे, ऊपर होगा और सेंटर होगा। अगर आप इसको राइट साइड पर रखना चाहते हैं तो ये राइट हो जाएगा। इसी तरह नीचे वाला ऑप्शन है सेंटर वाला, कि टॉप जो है आपका सेंटर लेफ्ट हो जाएगा, कि आपका जो डेटा सेंटर में आ जाएगा, इससे जो आपका है जो आपका सेल है उसके सेंटर में आ जाएगा और लेफ्ट साइड पर होगा। इसी तरह आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं, चारों तरफ से क्या हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप राइट साइड पर रखना चाहते हैं और सेंटर में हो
तो ये राइट साइड पर है। इसी तरह आप बॉटम के ऊपर रखना चाहते हैं, लेफ्ट बॉटम के ऊपर जो आपका सेंटर बॉटम है या राइट बॉटम है, तो इस तरह आप रखना चाहते हैं तो आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। इस तरह इनको सेलेक्ट करेंगे आप, जो आपका सेल है बिल्कुल उसके दरमियान में रखना चाहते हैं तो आप ये अलाइनमेंट भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन का। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब है कि आपकी टेक्स्ट जो है उसको आपने किस सिमत में रखना है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें ये आपकी टेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज होती है। ये इसकी चेंज नहीं हुई, इनकी चेंज हुई। इसका मतलब है कि इसको हमने सेलेक्ट नहीं किया, तो हम सारों को सिलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें टेक्स्ट डायरेक्शन आपकी। अब ये अगर आप यहाँ पर फ़ोन नंबर, नीचे नंबर आ रहा है और फ़ोन यहाँ पर आ रहा है, इसको अगर आप चाहते हैं कि एक ही लाइन में आए तो यहाँ से आप इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फ़ोन नंबर इसी में आ जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन में आपका मुँह इस साइड पर करवाना चाहते हैं टेक्स्ट का, तो ये देखें ये स्टूडेंट का मुँह इस साइड पर हो गया है। अगर आप सीधा करना चाहते हैं सीधा हो जाएगा, अगर इस साइड पर मूव करना चाहते हैं तो इस साइड पर हो जाएगा। तो बेसिकली ये टेक्स्ट डायरेक्शन है आपकी, तो ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन है सेल मार्जिन का। सेल मार्जिन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये जो आपका सेल है ये आपका सेल है, ये आपका बेसिकली ये क्या है, ये आपका सेल है। इस सेल का जो है डब्बा है इसका मार्जिन आपने रखना है कि इस साइड से इतनी जगह छोड़े। ये यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, हम लेफ़्ट साइड पर रखते हैं। लेफ़्ट साइड पर रखते हैं तो ये देखें ये इस होना तो ये चाहिए कि फ़ोन जो है लाइन से स्टार्ट हो, लेकिन लाइन से थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो रहा है, ये लाइन के दरमियान से जगह छोड़ रहा है और लाइन के बाद भी स्टार्ट हो रहा है। तो इससे क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं कि आप कोई भी जगह छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पर इसका मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आप मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, हम इसको इस साइड पर रखते हैं। सेल मार्जिन में आपसे पूछा कि टॉप से आपने कितनी जगह छोड़नी है, तो आप चाहते हैं कि मैं 1 पॉइंट टॉप से जगह छोड़ना चाहता हूँ। उसके बाद ठीक है बॉटम से मैं इतनी जगह छोड़ना चाहता हूँ, लेफ़्ट साइड से इतनी जगह छोड़ना चाहता हूँ और जो है राइट साइड इतनी जगह छोड़ना चाहता हूँ। उसके बाद आप ओके कर देंगे, देखेंगे तो ये देखें ये पी थोड़ा सा ज़्यादा उस साइड पर हो गया। क्यों, क्योंकि अब हमने मार्जिन क्या कर दिया, सेट कर दिया कि थोड़ा सा आगे से शुरू हो और उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ से आप जो सेल का मार्जिन है तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन है सॉर्ट का। सॉर्ट का मतलब है कि आपने डेटा की तरतीब किस तरह रखनी है। जिस तरह हमने ये तरतीब रखी हुई है 1 2 3 4 5 6 9 कि ये क्या है 1 से लेकर 9 तक ये तरतीब है, सीधी तरतीब है। अगर आप सीधी रखना चाहते हैं तो आप सॉर्ट के ऊपर जाएंगे, यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर कर देंगे। अगर आप उल्टी तरतीब रखना चाहते हैं तो डिसेंडिंग करेंगे तो 9 पहले आएगा, 8 बाद में आएगा, 7 6 5 8 3 2 1, तो इस तरह आएगा। इसी तरह अगर आप A to Z आप रखना चाहते हैं तो आपकी क्या होगी, वो आपकी सॉर्टिंग होगी, असेंडिंग होगी। यहाँ पर सॉर्ट में जाएंगे, यहाँ पर असेंडिंग कर देंगे तो ए से लेकर जी तक जो आपकी तरतीब होगी कि मसलन ए वाले नाम पहले आएंगे, बी वाले बाद में आएंगे, सी डी इस तरह आएंगे तो असेंडिंग होगा। अगर आप चाहते हैं कि जेड वाले नाम पहले आएँ फिर वाई वाले आएँ, एक्स वाले, उल्टी तरतीब आपकी हो नामों की ए बी सी वाली, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे। तो यहाँ पर हम असेंडिंग करते हैं तो ये देखें ए से लेकर जो 1 से लेकर 9 तक जो होती है असेंडिंग होती है और 9 से 1 तक जो होती है वो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। इससे अगला ऑप्शन है रिपीट हेडर का। रिपीट हेडर का मतलब है कि जो आपने यहाँ पर हेडिंग्स दी हैं किसी भी टेबल के अंदर, वो अगर अगले पेज पर हमारा टेबल चला जाता है तो उसकी हेडिंग ये होंगी, ये रिपीट होती जाएंगी हर पेज के ऊपर। उसके लिए हम थोड़ा सा टेबल को बढ़ा देते हैं, टैब का बटन दबाए रखते हैं तो ये हमारा आगे पेज के ऊपर चलता जाता है। यहाँ पर हमारा ये पेज नंबर 2 के ऊपर भी हमारा ये वाला टेबल आ गया। अब इस पेज के ऊपर हमें ये नहीं पता कि इस टेबल के अंदर किस किस्म का डेटा है, इस कॉलम के अंदर किस किस्म का डेटा है, इस कॉलम के अंदर, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप रिपीट हेडर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले सेल के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिपीट हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब नीचे आप आकर देखेंगे तो ये पेज के ऊपर क्या हो गई है, आपकी हेडिंग रिपीट हो गई है। जितने भी पेजेस के ऊपर आपका टेबल रिपीट होता जाएगा ये भी हेडिंग हर पेज के टॉप के ऊपर क्या होती जाएगी, ये आती जाएगी। तो ये पेज हेडर का ये काम है। उससे अगला ऑप्शन है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कि आपने इस डेटा को जो आपने डेटा टेबल्स के अंदर लिखा है उसको आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, एक सादा टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर पैराग्राफ मार्क्स में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो ये पैराग्राफ की शक्ल में यहाँ पर आपको दिखाता जाएगा, ये पैराग्राफ की शक्ल में दिखा रहा है। उसके बाद अगर आप इसी डेटा को यहाँ पर लेआउट में जाते हैं, यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट को टैब में दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए टैब्स की शक्ल में आपको डेटा दिखा रहा है। हो आपका कन्वर्ट किस में गया है, आपका जो सादा
टेबल जो आपका पैराग्राफ है उसमें आपका कन्वर्ट हो गया है। उससे अगला ऑप्शन है आपका फार्मूला का, कि आप यहाँ पर कोई भी फार्मूला लगाना चाहते हैं। क्या फार्मूला लगाना चाहते हैं? मसलन आप यहाँ पर ये डेटा लिख देते हैं। यहाँ पर आपने डेटा लिख लिया है। डेटा लिखने के बाद आप इनका टोटल करना चाहते हैं, तो इस सेल के अंदर जहाँ पर आपने टोटल करना है वहाँ पर लेकर चले जाना है, यहाँ पर फार्मूला में जाना है। ये देखें, ये फार्मूला में जब भी आप गए तो सम अबव, ये इसने खुद ब खुद डिडक्ट कर लिया कि आप अबव ऊपर वाले का क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। फार्मूला लगा, यहाँ पर ओके कर देंगे, देखेंगे तो ये क्या करके दे देगा, आपको इसका सम करके दे देगा। इसी तरह यहाँ पर हम टैब का बटन दबाते हैं, इन सब का सम करना है तो यहाँ पर आप जाएंगे, फार्मूला में जाएंगे, ये देखें सम अबव इसने ले लिया है। यहाँ पर आप ओके करेंगे, इन सब का क्या करके दे दिया, इसने जमा करके दे दिया है। इसी तरह आप यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी डेटा लिखते हैं और यहाँ पर लिखने के बाद आप यहाँ पर इसका टोटल करना चाहते हैं तो यहाँ पर फार्मूला में जाते हैं। ये देखिए लेफ़्ट उसने खुद ब खुद डिडक्ट कर लिया कि लेफ़्ट साइड का आप क्या करना चाहते हैं, टोटल करना। अब आप खुद लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप खुद भी लेफ़्ट लिख सकते हैं, और ये अगर नहीं यहाँ पर दे रहा तो आप खुद लिख लें, अदरवाइज यहाँ से ओके करेंगे। ये देखिए इन तीनों का क्या करके दे दिया, उसने टोटल करके दे दिया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फार्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।